नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की सबसे जो बड़ी 8 बड़ी भर्तियाँ हैं, आखिर में यहाँ पर क्या ये भर्तियाँ कंप्लीट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आज न्यूज़पेपर में दिया गया है कि आचार संहिता लगने से पहले 20,546 पदों पर नियुक्ति देगा सीपू। अब क्या हकीकत है, क्या इसकी जो रियलिटी में अगर ये नियुक्तियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि सीपू ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो पूरी कंप्लीट होकर यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी। बात करते हैं, आप सभी को मालूम है कि टाइम आचार संहिता लगने का जो बहुत ही कम बचा है और बहुत ही कम टाइम में अभी बहुत बड़ा प्रोसेस बाकी है। आप सभी को ये भी मालूम है कि अभी एक और भर्ती का अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होना बाकी है। ठीक है, आखिर बात करते हैं कि क्या है, अगर सीपू कितनी तेज़ी से काम करेगा और यहाँ पर भर्तियाँ पूरी होगी या नहीं होगी, नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जिस प्रकार से न्यूज़ में सीपू ने अपना आश्वासन दिया है वो पहले आपको पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद में अपना जो निर्णय है आपको यहाँ पर बताएंगे। आचार संहिता लगने से पहले 20,546 पदों पर नियुक्ति देगा सीपू। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीपू युवाओं के सरकारी नौकरी लगने के सपने को चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पूरा करने की तैयारी में है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुब्रत सिंह के निर्देश पर 8 अलग अलग कैडर के 20,546 पदों पर नियुक्ति देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के आप सभी को पद मालूम है, एएनएम के, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन के नेत्र सहायक के पद शामिल हैं। नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, डेंटल काउंसिल के पंजीकरण की जांच के साथ ही अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जांच के साथ ही संबंधित विभागों से खेल प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की हर तरह की गहनता से जांच करने के बाद ही यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। तो कुल मिला के ये बात की गई कि अभी तक यहाँ पर जो वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर जो खेल सर्टिफिकेट है वो पूरा यहाँ पर जांच पड़ताल हो गई होगी। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच होगी, पंजीयन जो आपको काउंसिल के जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसके जांच होगी। उसके बाद में जो भी आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है पूरा जांच पड़ताल होने के बाद आपकी प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। अब आप सभी को मालूम है कि 13 तारीख को यहाँ पर एएनएम का भी वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। 13 से 16 के बीच में यहाँ पर वेरिफिकेशन एएनएम का चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखना है कि 13 से 19 सितंबर तक जो पोर्टल ओपन किया गया है, जिसमें अगर किसी को आपत्ति है यानी तो परिवेदना कर सकते हैं। अगर आपके जो परसेंटेज कम है तो आपको वापस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी आपने गलत भर दिया है, या कोई डेट गलत भर दी है, या कोई नंबर गलत भर दिया आपने, तो उसमें आप एप्लीकेशन लिख के आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। कैसे करना है वो कल मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो 13 से 19 के बीच में आपको ये आपत्ति वाला मैटर है वो चलेगा, पोर्टल खुला रहेगा 13 से 19 तक। अब 19 के बाद में पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे 13 से 19 के बीच में जिन लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई है, परिवेदना की है, जो अपनी डेट वगैरह, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी एक्सपेंस सर्टिफिकेट, जो भी उसकी आपत्ति लगाई है, तो उन फॉर्म को सभी चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद वहाँ पर पूरे चेक होने के बाद यहाँ पर पता किया जाएगा कि अगर इनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है या नहीं। तो अगर उनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 13-19 के बाद में यहाँ पर कम से कम 3 या 2-3 दिन यहाँ पर सबको वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा जिन्होंने आपत्ति जताई है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इस प्रकार से भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं 20 के बाद लगभग आपका 22 तक तो चली जाएगी। ठीक है, 22 से 23 तक चली जाएगी। 23 के बाद आपका प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। अब 23 के बाद जिस प्रकार से सीपू काम कर रहे हैं तेज़ी से, उसी तेज़ी से अगर काम करना शुरू कर दे तो यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। और प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद यहाँ पर फिर वापस प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद आपको यहाँ पर आपत्ति जताने का 2 दिन और टाइम दिया जाएगा कि अगर प्रोविजनल लिस्ट में किसी को कोई गड़बड़ी है तो आपको 2-3 दिन आपत्ति कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर ये मुझे आपत्ति है। उसके बाद में आपको फाइनल चयन सूची जारी की जाएगी। ठीक है, फाइनल चयन सूची जारी करने के बाद आपको यहाँ पर अंतिम अवसर पर आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। तो आपको खुद को ये समझना है कि इस प्रकार इतना भी प्रोसेस पूरा बाकी है। आपकी जो आचार संहिता में लगभग 1 महीना भी नहीं है। ठीक है, 1 महीने से भी कम दिन में यहाँ पर, और इन लगभग 15 से 20 दिन है। 15 से 20 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ज्वाइनिंग भी देनी है, नियुक्ति भी करनी है, ज्वाइनिंग लेटर भी निकालना है, ये सब प्रोसेस करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सीपू यहाँ पर जो आश्वासन दे रहा है कि आचार संहिता से पहले यहाँ पर सभी पदों पर नियुक्ति देगा, तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो आशा करता हूँ कि मिलनी चाहिए सभी को। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा ये, और नहीं मिलती है तो देखो ये भर्ती बहुत बड़ी अटके। अब क्योंकि मेन दिक्कत ये नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि जब प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में अभी और
ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं आने पर वापस क्या करेंगे, वो कोर्ट कचहरी जाएंगे, और कोर्ट कचहरी जाने से क्या हो जाएगा, भर्तियाँ अटक जाएगी। तो इस प्रकार से सभी से निवेदन है, अगर भर्तियाँ कंप्लीट करानी है तो कोर्ट कचहरी से जाने सब रुकना चाहिए, क्योंकि जो भर्तियाँ हैं जिनका नाम है वो आ गया होगा और प्रोविजनल लिस्ट में फाइनल नाम आ जाएगा, उसके बाद में किसी को आपत्ति जताने का ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि भर्ती को जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इस भर्ती को निकलने के बाद अगर ये भर्ती कंप्लीट होगी तभी एक इलेक्शन के बाद नई भर्ती आएगी, वरना इस भर्ती को पूरी कंप्लीट नहीं होने देंगे। ठीक है, ये थी आज की न्यूज़। अब देखते हैं सीपू किस प्रकार से अपना कार्य करता है और यहाँ पर नियुक्ति देता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बात करते हैं इससे बड़ी एक और खबर है कि यहाँ पर फार्मासिस्ट भर्तियों को, फार्मासिस्ट जो भाई हैं उन सभी ने यहाँ पर क्या कर दिया था, जो 7 सूत्री मांगे रखी थी, ठीक है, उन सभी ने एक बात उन्होंने कहा है कि जो 2 घंटे टाइम निकालना है, 2 घंटे टाइम निकालने के बाद दवाई दुकान बंद रखेंगे। 2 घंटे आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन देना है। धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ पर जो अपनी 7 सूत्री मांगे हैं, 7 सूत्री मांगे क्या है वो बात करते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी मांग तो ये रखी है कि जो ये देखिए इनका मांग ये है कि सबसे पहले तो है 15 को प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत फार्मासिस्ट एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सरकार सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 16 को बैठक में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 15 तक आप 2-2 घंटे निकाल सकते हैं। अगर 15 को आपको पूरा तरीके से बंद रखा है, 16 को आपको अनिश्चित काल से, अगर 15 तारीख को अगर कोई फैसला नहीं देती है सरकार, तो यहाँ पर आपको 16 तारीख को अनिश्चित काल से हड़ताल हो जाएगी। ठीक है, वैसा भी 108 की एम्बुलेंस की हड़ताल चल रही है। हर प्रकार की यहाँ पर जो कोई मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मासिस्ट भाइयों की जो मांगे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो 7 सूत्री मांगे हैं वो 7 सूत्री मांगों में क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन, फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर मेडिकल प्राचार्य को ज्ञापन दिया। आज फार्मासिस्ट सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। दवाई 2 घंटे बाद ही मिलेगी। ठीक है, यानी सुबह 8 से 10 आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी, उसके बाद में आपको ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी जो मांगे क्या है, उसके बाद बात करते हैं। मांग ये है कि सबसे देख सकते हैं ग्रेड 1 के 817 पदों पर पदोन्नति होनी चाहिए। दूसरा, पद नाम में परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर अधीक्षक फार्मासिस्ट के पद को राजपत्रित करने। प्रदेश के सभी सरकारी दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्ट हेल्पर तथा मशीन विद मेन की नियुक्ति करने। ऑफलाइन रिकॉर्ड साधारण बंद कर केवल ऑनलाइन रिकॉर्डिंग संधारण करना, यानी जो ऑफलाइन आपका रिकॉर्ड है बंद करना, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए। दवा वितरण केंद्र को वातानुकूलित, यानी कि जो एयर कंडीशन, यानी कि जो एसी में होना चाहिए। ठीक है, एसी लगानी चाहिए। रिनोवेशन के लिए बजट, यानी जो आपका जो दुकान है उसका रिनोवेशन होना चाहिए। बजट फार्मेसी भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन को जल्दी पूरा कर नियुक्ति देने की मांग की गई है। यानी जो अभी जो नियुक्ति जो भर्ती चल रही है उसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए इन भर्ती को 2023 वाली फार्मासिस्ट भाइयों को, इसलिए ये सभी मांगे हैं। इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल चल रही है। अब देखते हैं आखिर इनमें क्या नतीजा निकलता है। अगर उन्होंने बोला है 2-2 घंटे वो काम तो बंद रखेंगे, उसके बाद में 15 तारीख को यहाँ पूरा सामूहिक यहाँ पर अवकाश रहेगा और यहाँ पर जो आवाज़ उठाएंगे। 16 तारीख को अगर 15 तारीख को अगर मांगे नहीं होती पूरी, तो यहाँ पर 16 तारीख को क्या होगा, पूरी अनिश्चित काल से हड़ताल कर दी जाएगी, जिससे कि यहाँ पर फार्मासिस्ट भाई हो गए, जो भी हॉस्पिटल में वहाँ पर दवाई वितरण केंद्र होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर जो मरीज हो गए उनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि दवाई नहीं मिलने पर यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को यहाँ पर दवाई टाइम पर नहीं मिलने पर यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मांगे हैं अब देखते हैं सरकार यहाँ पर क्या एक्शन लेती है और यहाँ पर सीबू भी क्या एक्शन लेता है। जल्दी से जल्दी भर्तियाँ कंप्लीट करवाता है, नियुक्ति देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भर्तियाँ अटकने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप मैं यही आशा करूँगा कि भर्तियाँ जल्दी से जल्दी पूरी कंप्लीट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।